डियर स्टूडेंट, पहले वाले वीडियो में जैसे हम बात कर रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में, तो उसमें डियर से अभी जो बताया था उसमें अपन जो इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू से जो वाक्य होते हैं उनको पैसिव में किस तरीके से बदला जाता है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे वहां पे। अब वहां से आगे अपन देखेंगे किस तरीके से अपन को बनाना है। जैसे सेंटेंस, कुछ एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस जो डियर से शुरू होते हैं, कुछ एक्टिव वॉइस से सेंटेंस जो डियर से शुरू होते हैं उनको पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदला जाता है इसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो डियर से शुरू होने वाले जो पैसिव वॉइस के वाक्य होते हैं ना, उनमें केवल क्या करना होता है, टू के बाद भी जोड़ना होता है। जैसे वाक्य मैंने बताया था अभी आपको शुरुआत में जो वाक्य बताया था, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। अब ये वाक्य है, तो इस वाक्य में अपन क्या करेंगे, इस तरीके के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, केवल क्या करना होता है, टू के बाद भी जोड़ना होता है केवल। जैसे देयर इज नो फॉर्म टू बी, और मेन वर्ब की क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, और मेन वर्ब क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। तो ध्यान देंगे, मैंने पहले बताया था, हालांकि आपको नोट, इस प्रकार के सेंटेंसेस को पैसिव में बदलते समय टू प्लस बी का या फिर एम बी थर्ड, टू प्लस बी प्लस एम बी थर्ड का यूज करते हैं। कुछ नहीं, थर्ड तो आनी है, केवल क्या करना है अपन को, टू के बाद भी जोड़ना है, केवल इतना करना है अपन को, टू के बाद भी जोड़ना है, और इससे ज्यादा इसमें और कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे वाक्य देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, अब इसमें क्या किया हमने, केवल टू के बाद क्या जोड़ा है, बी जोड़ा है। इसमें केवल टू के बाद क्या जोड़ा है, बी जोड़ा है। देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड, आराम से बन गया। तो इसमें तो ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है इस तरीके के वाक्यों में, तो आराम से बन गया। केवल टू के बाद क्या जोड़ देना है, बी जोड़ देना। इतना ध्यान देने वाली बात है, केवल टू के बाद बी जोड़ना है, और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है। एम थर्ड तो आएगी। अब चूंकि इसमें केवल एक ही चीज है भाई, पैसिव वॉइस का जो मुख्य बात है वो होता है ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, कर्म को कर्ता बनाओ, क्योंकि पैसिव का मतलब ही कर्म प्रधान होता है, कर्मवाच्य होता है। तो जब इस सेंटेंस में कर्म का कोई मतलब नहीं निकल करके आ रहा है, तो ऐसे वाक्यों को अपन किसकी श्रेणी में रखते हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस को अपन क्वेजी पैसिव की श्रेणी में रखते हैं, क्वेजी पैसिव या हाफ पैसिव की श्रेणी में रखते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको जानने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं इनको अपन हाफ पैसिव या क्वेजी पैसिव के नाम से जानते हैं। और देखिए जैसे उदाहरण से और समझेंगे, तो केवल क्या बताया मैंने, इस तरीके के सेंटेंस में टू के बाद बी प्लस एम बी थर्ड का यूज करते हैं, और कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसा वाक्य है उसे वैसा का वैसा लिखते हैं। और देखिए जैसे देयर इज नो वन टू हेल्प हिम, या इसको यही रहने दो फिलहाल, तो इसके बारे में बताएंगे। देयर इज नो वन टू हेल्प, देयर इज नो वन टू हेल्प।
तो इसको अपन पैसे में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, मैंने केवल बताया है केवल टू के बाद बी जोड़ना है, एम बी थर्ड लगानी है। कैसे लिखेंगे, देयर इज नो वन टू, क्या जोड़ दो बी, और मेन वर्ब की क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म, देयर इज नो वन टू बी हेल्प, देयर इज नो वन टू बी हेल्प। क्या दिक्कत है बताओ। केवल इतना ध्यान देना है, टू के बाद बी जोड़ना है और इसमें ज्यादा कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, इतना करना है बस। अब जरूरी तो नहीं है कि हमेशा इसमें नेगेटिव वाला आएगा, कोई जरूरी नहीं कि इस तरीके के सेंटेंसेस में केवल जो है वो नेगेटिव सेंटेंस आएगा, एफर्मेटिव भी तो आ सकता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। और इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व। चलो सब क्या दिक्कत आई भाई, देयर से शुरू हो रहा है वाक्य, तो मैंने बताया था जो देयर से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस के वाक्य उनको पैसिव वॉइस में बदलने का एक ही नियम होता है, केवल टू के बाद क्या जोड़ दो, बी जोड़ दो, केवल टू के बाद बी जोड़ना है और कोई परिवर्तन नहीं करना, बस ये है। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, बताइए क्या दिक्कत आई। तो इस तरीके से इस प्रकार के वाक्यों में केवल क्या करना होता है, हमें टू के बाद बी जोड़ना होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। अब वाक्य कैसा भी हो इससे अपन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और देखिए there are many people to help in this world। तो क्या करेंगे, वही तरीका, केवल टू के बाद क्या जोड़ देनी है, बी जोड़ देनी है और एम बी की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। कैसे बनेगा, देयर आर मैनी people to be helped in this world। There are many people to be helped in this world। ये हुआ है। तो इस तरीके से अपन इसको बड़े आसानी से बना सकते हैं, इसमें तो बिल्कुल भी ज्यादा कोई सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है, केवल टू के बाद बी जोड़ना है, मेन वर्ब की क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है, इतना सोचना है, इससे ज्यादा सोचने की कोई जरूरत ही नहीं। अब किसी तरीके के वाक्य हो आप तो केवल क्या कर दो, टू के बाद बी जोड़ दो और एम बी की थर्ड फॉर्म लगा दो। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनमें केवल और केवल टू के बाद क्या जोड़ना होता है, बी जोड़ना होता है और ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। तो इस तरीके से ये जो सेंटेंस है वो पूरे हुए देयर से शुरू होने वाले। देयर से शुरू होने वाले जो पैसिव वॉइस के वाक्य होते हैं उनमें केवल टू के बाद बी जोड़ना होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करते हैं। चलिए अब देखिए, अब जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के जो वाक्य होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं मिश्रित वाक्य, और मिश्रित वाक्यों को पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदला जाता है उनके बारे में अपन बात करेंगे। देखो क्लॉज के आधार पर वाक्यों को तीन प्रकार से तीन भागों में बांटा गया, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं इनको
पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदला जाता है वो अपन इसके बारे में बात करेंगे। या अपन तो कहें जो दैट से जुड़े हुए हैं, ये समझो आप तो बस। जैसे वाक्य आया, pupil believe that smoking is injurious to health. People believe that smoking is injurious to health. तो इस तरीके के वाक्यों को अपन पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो किस तरीके से बदलेंगे ये ध्यान दें। तो देखिए, इस प्रकार के सेंटेंसेस को पैसिव में बदलते समय मेन क्लॉज में सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब, वही इसमें वही अगले वाले टेंस की HV प्लस MB की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे देखिए ये वाक्य, इसको कैसे बनाएंगे, प्यूपिल को हटा दो, इसके स्थान पर क्या जोड़ दो, सब्जेक्ट इट जोड़ दो, इट लगा दिया। अब ये जो वाक्य है ये कौन से टेंस में है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसका मतलब या तो पास्ट इंडेफिनिट का होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। तो इसमें कौन सा वाला नियम लागू होगा, इज एम आर लगेगी। तो इट के साथ क्या लग गई, इज। इसके बाद लगा दो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बिलीव की थर्ड लगा दो, बिलीव्ड। और जो दैट क्लॉज, यही बताया था, यहां तक बनेगा, तथा दैट क्लॉज में कोई भी, वैसे दैट क्लॉज क्या, इसको बोलते हैं अपन डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। तो दैट क्लॉज में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, दैट क्लॉज में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो कैसे बनेगा, इट इज बिलीव्ड दैट, इट इज बिलीव्ड दैट। अब दैट क्लॉज जो है उसको ऐसा ही लिख दो, इट इज बिलीव्ड दैट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ये लो सर, केवल क्या करना है हमें, यहां तक ध्यान देंगे, केवल जो हमारा जो मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, उसमें हमें क्या करना है, उसके सब्जेक्ट को हटा दो, उसके स्थान पर सब्जेक्ट इट लगा दो, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी, एमी की थर्ड फॉर्म लगा दो, और जो दैट क्लॉज है जैसा है उसको वैसा का वैसा ही लिख दो। इस तरीके से होगा, है कि नहीं समझ? इस तरीके से अपन इसको आराम से बना सकते हैं। और देखिए, they say that exercise are good for health। ये लो सर, अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दैट से जुड़ा हुआ है,
तो इस तरीके के वाक्यों को अपन जो पैसे में बदलेंगे, तो मैंने बताया था आपको जो मेन क्लॉज का, इसे बोलते हैं मेन क्लॉज, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज का जो सब्जेक्ट है उसको हटा दो और उस सब्जेक्ट के स्थान पर क्या जोड़ दो आप, इट जोड़ दो। अब वही प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है एमआर, तो इट के हिसाब से क्या आ जाएगी इज। सी की थर्ड फॉर्म लगा दो सैड, तो इट इज सैड, और काय से जोड़ दो दैट सी, इट इज सैड दैट। और जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी दैट वाला क्लॉज है, उसको जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दो। एक्सरसाइज आर गुड फॉर हेल्थ, क्या दिक्कत आई? एक्सरसाइज आर गुड फॉर हेल्थ, इस तरीके से। तो इस तरीके से अपन को इसमें इनको आराम से बना सकते हैं। केवल कुछ नहीं है, केवल क्या करना है आपको, जो मेन क्लॉज है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, उसके सब्जेक्ट को हटा दो और उसके स्थान पर सब्जेक्ट क्या लगा दो आप, इट लगा दो। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस लगा दो, मेन वर्ब की क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म। और दैट क्लॉज जैसा है, यानी आप तो ये देखो जो पैसिव बनेगी, यानी इसमें आप ये देखो नोट, पैसिव मेन क्लॉज की ही बनेगी। जो इसकी पैसिव बनेगी ना, वो मेन क्लॉज की ही बनेगी, प्रिंसिपल क्लॉज की ही बनेगी। तो जो मेन क्लॉज है उसी का पैसिव बना दो, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें कोई परिवर्तन मत करो आप, इस तरीके से हो जाएगा। और हमेशा जो क्वेश्चन आपको आता है, देखिए इसकी इसी की पैसिव वॉइस बनाई है हमने, तो और कुछ नहीं किया है। तो और अब बात यह है कि इसमें भी केवल क्या करना है, सब्जेक्ट जो दे रखा है एक्टिव वॉइस में मेन क्लॉज का, उसको हटा दो, उसके स्थान पर इट लगा दो, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब लगा दो, और मेन वर्ब की क्या लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो। दैट क्लॉज में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, दैट क्लॉज जैसा है उसे वैसा का वैसा ही लिख दो, इस तरीके से हो जाएगा। अब कहें साहब कि नहीं, हमें तो साहब एक दूसरे तरीके से भी बनाने, तो इनको दूसरे तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आपको इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें जो है ना, अगले जो दूसरा तरीका है वो इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि बताऊंगा खैर, क्योंकि आपको कभी वो इस तरीके से नहीं कहता है कि आप इस तरीके से बनाओ कि उस तरीके से बनाओ। वो तो सीधा सा कहता है कि इसकी आप क्या बनाओ, पैसिव वॉइस बनाओ। तो जो आपको सरल लग रहा है, जो सरल सबसे सरलतम तरीका है, उसको बनाओ ना आप। आपको दूसरे तरीके से बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पर नहीं साहब, फिर भी अब केवल जानकारी अगर रखनी है तो उसके लिए अपन देख लेंगे, उसके लिए मैं बताता हूँ जानकारी के लिए। तो दूसरे तरीके से भी अपन इनको पैसिव वॉइस में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे पिछली बार के लिए। जैसे वाक्य दे से दैट apples are good for health, ये वाक्य है। एक तरीका तो वो है ही, जैसे हमने अभी बताया था, ऐसे बना दो, आपको दे को हटा दो, दे के स्थान पर क्या लगा दो, इट। हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी, से की थर्ड सैड हो जाएगी, दैट से जोड़ दो, दैट क्लोज जैसा है इसको वैसा का वैसा लिख दो। एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, इस तरीके से बनाना है। अब कहीं नहीं साहब हमें तो इस तरीके से नहीं बनाना है, हमें तो दूसरे तरीके से बनाना है, तो दूसरे तरीके से बना दो। किस तरीके से बनेगा, ये लो, ये ऐसे ही बन सकता है, एप्पल्स आर सैड। दूसरे तरीके से ऐसे ही बन सकता है, क्या कि जो दैट क्लॉज का सब्जेक्ट है उसको आप पैसिव का सब्जेक्ट बनाओ।
जो दैट क्लॉज का सब्जेक्ट है उसे आप पैसिव का सब्जेक्ट बना दो। एप्पल्स, वही अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब आ गई, एमबी थर्ड आ गई। एप्पल्स आर सैड, और उसके बाद टू बी, गुड फॉर हेल्थ। इस तरीके से बना दो। अब इनमें से दोनों तरीके से किसी भी तरीके से बना दो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या नियम निकल करके आया इसको बनाने का? इसके बारे में तो बता ही दिया आपको। इसको बनाने का नियम क्या निकल करके आया कि जो दैट क्लॉज के सब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते, हेल्पिंग वर्ब इसी के अकॉर्डिंग आएगी, प्लस क्या लगा दो हेल्पिंग वर्ब, और इसी की मेन वर्ब की क्या आ जाएगी थर्ड फॉर्म, प्लस टू प्लस बी, और आगे जैसा वाक्य उसको वैसा का वैसा ही लिख दो। इस तरीके से बना दो आप, दोनों तरीके से सही है। अगर नहीं साहब मुझे तो इस तरीके से नहीं बनाना है, मुझे तो इस तरीके से बनाना है, तो इस तरीके से बना दो। केवल क्या करना है, जो दैट क्लॉज है उसका सब्जेक्ट है उसको आप पैसिव का सब्जेक्ट बना दो बस। बाकी जो पहले नियम है ना वो वैसे ही है, और टू के बाद क्या जोड़ दो बी जोड़ दो। केवल ये करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। और देखिए अभी मैंने उदाहरण दिया था, believe that smoking is injurious to health। ये वाक्य, तो इसको हमने एक तरीके से तो बताया ही था आपको, इट इज बिलीव्ड दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब आप दूसरे तरीके से अगर इसको बनाना चाहें तो कैसे बना देंगे, इसका जो दैट क्लॉज का सब्जेक्ट स्मोकिंग है इसको पैसिव का सब्जेक्ट बना दो, तो स्मोकिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, बिलीव की थर्ड हो जाएगी, स्मोकिंग इज बिलीव्ड दैट, स्मोकिंग इज बिलीव्ड दैट, ये लगा दिया। अब क्या करना है, वही तरीका जो पहले वाले में बताया था, स्मोकिंग इज बिलीव्ड दैट। अब क्या करना है, पहले वाले में क्या बताया था, केवल ये बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यानी कि जो दैट क्लॉज का सब्जेक्ट है उसको इसका सब्जेक्ट बना दो, काय का पैसिव का। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आ जाएगी, और मेन वर्ब की क्या आ जाएगी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सॉरी इसमें दैट नहीं आता है। हाँ, स्मोकिंग इज बिलीव, वही फिर टू प्लस मेन वर्ब की क्या लगा दो, तो टू और टू के बाद बी, स्मोकिंग इज बिलीव टू बी। अब क्या बच गया, इंजूरियस टू हेल्थ। इस तरीके से अब आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हो, तो कोई जरूरी नहीं है वो आपको इसी तरीके से बनाना है। आपको तो ये देखना है कि अब वो केवल पैसिव बनवाएगा। अब आप इसको कैसे बना सकते हो, लेकिन जो इजी लगे, जो सबसे सरल तरीका हमें लगे उसके हिसाब से हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो इसमें अपन को कोई दिक्कत ज्यादा सोचने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पहले वाला जो तरीका है वो काफी इजी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। दूसरे के हिसाब से बनाओ तो आराम से दूसरे के हिसाब से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, जो दैट क्लॉज का सब्जेक्ट है उसको आप पैसिव का सब्जेक्ट बना दो, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आ जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, टू के बाद बी जोड़ दो। इसमें कई सारे नियम निकल कर जाते हैं, तो इसको ज्यादा सोचने की कोई जरूरत है नहीं। जो पहला वाला तरीका है वो सबसे सरल तरीका है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको पैसिव वॉइस बदल दो। तो इस तरीके से देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स जो टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, जो मोबाइल पर अपन जो ये वीडियो बनाकर डालते हैं उसमें क्या है
कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो 27 मिनट और कुछ सेकंड से ज़्यादा बन नहीं पाती है। फिर 10 मिनट की वो अलग बनती है। इस वजह से इस टॉपिक को यानी कि अभी जो चल रहा है इसको अपन यहीं कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि वो कंक्लूड हो नहीं पाता है और हमें पता नहीं चलता है और फिर वो बनती चली जाती है। वो नेक्स्ट वीडियो में आती है, वो 10 मिनट की बन गई, 15 मिनट की बन गई, वो अलग बनती है, तो इसको डालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये 27 मिनट को ही अपन यहाँ पर इसको कंक्लूड करके आगे का जो चैप्टर के कुछ नियम है उनको अपन अगले वीडियो में डालेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।